जो बीजेपी अपोजिशन के मैनिफेस्टो का हिसाब 4 दिन में तैयार करके और जनता के सामने बताने में लगी हुई है कि अपोजिशन यानी महागठबंधन की सरकार ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो बिहार के बजट से 4 गुना ज्यादा है। दरअसल बिहार का बजट जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है और अपोजिशन ने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसका खर्च लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो अपोजिशन जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी की है उसको कैसे जीतने के बाद फुलफिल कर सकती है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 लाख करोड़ हमारे बिहार के बजट ही नहीं है। सही बात है, जनता के सामने एक्सपोज करना भी चाहिए, लेकिन अब सवाल बीजेपी से होता है यहाँ पर कि आपने अपोजिशन के मैनिफेस्टो का आपने 4 दिनों में हिसाब लगा लिया और जनता के सामने अपने पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। आप ही के सरकार में यानी नीतीश कुमार आपके साथ में गठबंधन है और आप ही के सरकार में 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है 2023 से 24 के बीच में, और उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला, यानी 2 साल के बीच में कोई हिसाब नहीं मिला। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है। जब लोगों ने इस पर हंगामा किया तो सरकार की तरफ से आया इस पर बयान, कहा गया कि ये घोटाला नहीं है, दरअसल इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो पता होगा कि 70,000 करोड़ आखिर गया कहाँ, लेकिन इसका भी हिसाब नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि ये घोटाला नहीं है। और आज अमित शाह दरभंगा में रैली करने आए थे, वहां पे वो कह रहे हैं कि चारा घोटाला किया उन्होंने, लालू यादव चारा घोटाला करने के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ सही बात है, आपने कहा, ये बात सही है कि चारा घोटाला उन्होंने किया, लेकिन बात अगर बीजेपी के घोटाले की करी जाए तो कहाँ कहाँ आप घोटाले में पकड़े जाओगे? इसका एक एग्जाम्पल मैं भी दे देती हूँ। गुजरात के मोरबी पुल, जिसको गिरने से 300 से ज्यादा लोग मारे गए, और जब बाद में उस पर जांच बैठाई गई तो पता चला कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस कंपनी ने मात्र 6% पैसे रिपेयरिंग पर खर्चा किया था और 94% पैसे पॉलिटिशियंस के जेब से लेकर कंपनी के जेब में चला गया। और ऐसे कितने ऐसे टनल बने हैं। साउंड प्रूफ ब्रिज जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया था वो आप ही के रीजन में बनाया गया था और 3 साल में वो बुढ़ापा पकड़ लिया। और ऐसे कितने आप लोगों ने फ्लाईओवर और ब्रिज बनाया है जिस पर आप लोगों ने 700-800 करोड़ खर्चा किया। दिल्ली में एक टनल बनाया था और उस टनल में खुद पीडब्ल्यूडी ने कह रही है कि इसका कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बारिश में ही उसमें पानी भर गया था। तो इस तरह की करप्शन की बात करी जाए तो आपके सरकार में कितना करप्शन हुआ है इसका कोई हिसाब नहीं है। आप लोग दूसरे की एक गलती को पकड़ के बैठ गए हो, लेकिन आपकी मौजूदा सरकार में कितनी गलतियां हुई है पहले आप उसका एक बार रिपोर्ट लगाओ। और अपोजिशन के मैनिफेस्टो का आप 4 दिन में हिसाब लगा सकते हो, तो आपकी सरकार से आपके गठबंधन की सरकार यानी नीतीश कुमार ने 70,000 करोड़ कहां खर्चा किया, इसका हिसाब आप क्यों नहीं मांग रहे हो? अगर आप नहीं मांग रहे हो तो इस बात में सच साबित होता है या तो घोटाला किया हुआ है, उसमें आप दोनों शामिल हो। अगर आप शामिल नहीं हो तो आप उसे हिसाब मांग सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट को जो काम करने के लिए पैसा दिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है।